करीब करीब देश का अधिकतम हिस्सा गर्मी की भीषण आग का अनुभव कर रहा है। पारा आसमान को छू रहा है। पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, हर कोई परेशान है। पर्यावरण के कारण ही तो ये समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। जंगल कम होते गए, पेड़ कटते गए और एक प्रकार से मानव जात ने ही प्रकृति को विनाश करके स्वयं के विनाश का मार्ग प्रशस्त कर दिया। 5 जून पर्यावरण दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है। इस बार यूनाइटेड नेशंस ने विश्व पर्यावरण दिवस पर जीरो टॉलरेंस फॉर इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इसको विषय रखा है। इसकी तो चर्चा होगी ही होगी, लेकिन हमें तो पेड़ पौधों की भी चर्चा करनी है, पानी की भी चर्चा करनी है। हमारे जंगल कैसे बढ़ें, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन हिमालय की गोद में जंगलों में जो आग लगी, आग का मूल कारण यही था कि सूखे पत्ते और कहीं थोड़ी सी भी लापरवाही बरती जाए तो बहुत बड़ी आग में फैल जाती है। और इसलिए जंगलों को बचाना, पानी को बचाना, ये हम सबका दायित्व बन जाता है। पिछले दिनों मुझे जिन राज्यों में अधिक सूखे की स्थिति है, ऐसे 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ विस्तार से बातचीत करने का अवसर मिला। ड्राउट मैनेजमेंट को लेकर के, वाटर कंजर्वेशन को लेकर के, बूंद बूंद पानी बचाने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ पानी ये परमात्मा का प्रसाद है और इसलिए जल संचय का भी उतना ही महत्व है, जल संरक्षण का भी उतना ही महत्व है, जल सिंचन का भी उतना ही महत्व है। और इसीलिए तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप, माइक्रो इरिगेशन, कम से कम पानी से होने वाली फसल। अब तो खुशी की बात है कि कई राज्यों में हमारे गन्ने के किसान भी माइक्रो इरिगेशन का उपयोग कर रहे हैं, कोई ड्रिप इरिगेशन का उपयोग कर रहा है, कोई स्प्रिंकलर का कर रहा है। इन राज्यों से मैंने जब सुना तो बहुत से राज्य ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत बड़े बड़े टारगेट लिए हैं और उनकी तो कोशिश है कि हर वर्ष 2-2, 3-3 लाख हेक्टेयर माइक्रो इरिगेशन में जुड़ते जाएं। ये अभियान अगर सभी राज्यों में चल पड़ा तो खेती को भी बहुत लाभ होगा, पानी का भी संचय होगा।